हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Tek यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज हम एक अपना नया जो डिजिटल मार्केटिंग का लाइव बैच है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो उससे रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे ये बैच जो है वो स्टार्ट होगा 23 सितंबर 2020 को। और इस कोर्स से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है तो लास्ट में स्लाइड्स के लास्ट में आपको फ़ोन नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली इस बैच के लिए। ठीक है, ये जो हमारा 23 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो ये लाइव कोर्स है, फिर से एक बात हम लोग समझ लेते हैं, लाइव कोर्स है यानी कि जूम के ऊपर होगा। ठीक है, एंड ये ऑलमोस्ट 140 प्लस आवर्स की क्लासेस होंगी आपकी। तो मॉड्यूल के बारे में पहले भी बता चुका, मतलब जो पहले हमारे लाइव कोर्सेज के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, जब भी हम नया बैच शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसके साथ साथ मैं करिकुलम बताता हूँ कि क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा हमारे इस पूरे लाइव कोर्स में। तो उसमें मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग 14 मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं और ये सारे बहुत ही इन डेप्थ मॉड्यूल्स होंगे, सारे प्रैक्टिकल बेस्ड और इन डेप्थ मॉड्यूल्स होंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग मॉड्यूल 1 से करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 4 आवर्स का। तो जो भी आप स्लाइड्स देखते जाएंगे उसमें आप इस चीज़ को भी देखिएगा कि कौन सा जो मॉड्यूल है वो कितने आवर का रहेगा। तो बेसिक्स हमारे रहेंगे जैसे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लेटेस्ट ट्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल एंड बिग बिजनेस ओनर्स, करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग डोमेन। इसकी हम लोग सारी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 जो है वो स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए रहेगा, 4 आवर्स की इसमें क्लासेस रहेंगी। तो बेसिक वर्डप्रेस को हम लोग समझने वाले हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बड़ा ही यूजफुल है, राइट। तो व्हाई डू वी नीड वर्डप्रेस टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन wordpress.com एंड org, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड हाउ वी कैन क्रिएट बेसिक वेबसाइट इन वर्डप्रेस, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पेज बिल्डर्स जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वर्डप्रेस में, प्लगइन्स और जो अलग हमारी सेटिंग्स है वर्डप्रेस में उनको समझेंगे, ब्लॉगिंग किस तरीके से कर सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट्स किस तरीके से बना सकते हैं, जो हमारी CV वगैरह वाली वेबसाइट्स होती हैं पोर्टफोलियो वाली, वो किस तरीके से बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स किस तरीके से बना सकते हैं, और प्लगइन्स को यूज करके हम ई-कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस से किस तरीके से बना सकते हैं। जो थर्ड मॉड्यूल रहेगा हमारा वो SEO के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग ऑफ सर्च इंजन समझने वाले हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, एक्टिविटीज यूज्ड इन SEO, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे हैट SEO। ठीक है, गूगल का एल्गोरिदम, ऑन पेज SEO की बेसिक्स, ऑफ पेज SEO की बेसिक्स एंड टेक्निकल SEO की बेसिक्स। और उसके बाद आगे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे जो है इन डेप्थ समझने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्निकल SEO एडवांस्ड का टॉपिक आ गया, देन कीवर्ड रिसर्च को हम लोग समझेंगे। उसके बाद कंप्लीट ऑन पेज SEO एडवांस्ड, तो यहाँ पर एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल, लाइव हम लोग वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। देन कंप्लीट ऑफ पेज SEO, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट लोकल SEO, अंडरस्टैंडिंग द मोबाइल SEO, ये टॉपिक हमारा रहेगा। लर्निंग गूगल सर्च कंसोल, तो टूल बेस्ड हम लोग लर्निंग स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग गूगल सर्च कंसोल को समझेंगे, हाउ वी कैन डू इंडेक्सिंग इन गूगल सर्च कंसोल, रिमूविंग डिफरेंट एरर्स इन गूगल सर्च कंसोल, HTTPS SSL सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, वेबसाइट सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों की बात होगी, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट स्पीड, डिफरेंट केस स्टडीज, और ई-कॉमर्स SEO किस तरीके से करते हैं, और SEO रिपोर्टिंग किस तरीके से करते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। देन मॉड्यूल 4 में आपको सिखाया जाएगा गूगल एड्स। ठीक है, 20 आवर्स का रहेगा। हाउ गूगल एड वर्क्स, व्हाट इज गूगल एड, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गूगल एड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडिंग पेजेस। ठीक है, इन डेप्थ सर्च एड्स, तो जो हमारे अलग अलग टाइप ऑफ एड्स हैं विद इन गूगल एड्स उसमें सर्च एड्स से हम लोग शुरुआत करेंगे। देन डिस्प्ले एड्स, और इसमें भी हम लोग क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड रिपोर्टिंग को समझने वाले हैं। एवरीथिंग अबाउट रीमार्केटिंग, यूट्यूब एड्स एंड वीडियो एड्स, ऐप इंस्टॉल इन गूगल एड। ठीक है, ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स, अगर हमारी कोई ऐप है तो किस तरीके से हम लोग ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स रन कर सकते हैं, जो डिफरेंट सेटिंग्स है गूगल एड्स में उनको समझेंगे, कॉल ओनली एड्स किस तरीके से रन करते हैं उनको देखेंगे हम लोग। देन अंडरस्टैंडिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कहाँ पर दिखती हैं हमें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ ऑप्टिमाइजेशन, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमारे ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। देन अंडरस्टैंडिंग कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन्स, कन्वर्जन स्पेसिफिक कैंपेन्स कौन से होते हैं, किस तरीके से कन्वर्जन्स डिफाइन करते हैं, चेकलिस्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टूल्स रिलेटेड टू गूगल एड्स, competitor oriented campaigns, strategies related to Google Ads campaigns, shopping campaigns, Google Ads for e-commerce, scripts and tracking with respect to Google Ads, right। तो scripts को किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग, उसका भी ऑप्शन हमारे पास Google Ads में होता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। मॉड्यूल 4 इज डेडिकेटेड टू फेसबुक एड्स, ये भी 20 आवर्स का हमारा मॉड्यूल है। फेसबुक ऑफ बेसिक्स ऑफ फेसबुक एड्स, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हमें स्टार्टिंग में दिखते हैं उनको बहुत डिटेल में हमें समझना है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है कि फर्दर आपका जो कैंपेन है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, या आपके बिजनेस का जो गोल ऑब्जेक्टिव है उसको आप मैप करते हो अपने
फेसबुक ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आप आगे जो है एक्टिविटीज करते हो। अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट ऑडियंस एंड टारगेटिंग ऑप्टिमाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग प्लेसमेंट ऑप्शंस, अंडरस्टैंडिंग द एड कॉपी एंड कॉपी राइटिंग, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड रिलेवेंसी, बायस पर्सोना, मोस्ट एडवांस फेसबुक पिक्सल, अंडरस्टैंडिंग फेसबुक पिक्सल किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम उसको इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से इवेंट्स, कस्टम कन्वर्जन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं, किस लिए हम फेसबुक पिक्सल यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फेसबुक एनालिटिक्स हम लोग समझेंगे, एवी टेस्टिंग क्या होती है, जो अलग अलग हमारे पास ट्रैकिंग के ऑप्शंस हैं, जैसे यूटीएम पैरामीटर के बेसिस पर किस तरीके से हम एड्स को ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में, वो सब देखेंगे हम लोग। देन रनिंग ऑल ऑब्जेक्टिव्स एट प्रैक्टिकली, एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, पूरे फ्लो को देखेंगे। जैसे अगर हमें जो कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, ऐप इंस्टॉल ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें फिर किस तरीके से हम एड्स रन करते हैं। डायनेमिक एड्स, रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लीड जनरेशन एंड फनल्स विद रिस्पेक्ट टू फेसबुक एड, मैसेंजर मार्केटिंग, फेसबुक स्केलिंग मेथड्स, और बहुत सारी जो ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू फेसबुक, कॉम्पिटिटर्स स्पाइंग, फेसबुक एड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो एड्स इन डेप्थ यूजिंग फेसबुक एड्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्टिंग, अगर आप क्लाइंट वगैरह के लिए काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आप रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप टीम सेटिंग्स में काम कर रहे हैं तब भी आप किस तरीके से रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। देन मॉड्यूल नंबर 6 हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, विच इज 10 आवर्स मॉड्यूल। इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट सपोर्टेड, एंड स्वॉट एनालिसिस, जो आपको अपनी कंपनी की, ब्रांड की या पेज की, अगर आपका फेसबुक के ऊपर पेज है तो उसकी स्वॉट एनालिसिस करेंगे हम लोग। देन कंटेंट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ ऑर्गेनिक रीच, कंप्लीट फेसबुक पेज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन की हम लोग बात करें, ऑफ ट्विटर प्रोफाइल, लीड जनरेशन थ्रू ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया एंड चैटबॉट्स इन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से हम लोग चैटबॉट्स यूज करते हैं। देन डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड शेड्यूलिंग, बड़े सारे टूल्स हैं और बड़े सारे टूल्स आते भी रहेंगे, अभी भी मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं और डेली, ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई टूल आते ही रहता है मार्केट में, ठीक है, तो ये पार्ट हमेशा चलता रहेगा। हाउ टू क्रिएट द सोशल मीडिया कैलेंडर, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट एजेंसी रिलेशन, डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम, कुछ हिंट्स जो आपको एल्गोरिथम देता है जब आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, तो किस तरीके से हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं एल्गोरिथम्स की। व्हाट इज द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर सोशल मीडिया, देन टूल्स रिलेटेड टू कंटेंट आइडियाज, सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की रिपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं, और व्हाट्सएप मार्केटिंग हम किस तरीके से करते हैं। देन गूगल एनालिटिक्स को हम लोग समझेंगे, और इस मॉड्यूल में जो हमारा 12 घंटे का मॉड्यूल है, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। सो गूगल एनालिटिक्स किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, कुकीज़ के कॉन्सेप्ट, वेबसाइट एनालिटिक्स को समझने वाले हैं। देन डिफरेंट रिपोर्ट्स, जो हमें बाय डिफॉल्ट कुछ रिपोर्ट्स गूगल एनालिटिक्स में दिखती है, वो किस तरीके से काम करती हैं, यूजर्स वगैरह का एक्सेस हम किस तरीके से देते हैं, ऑडियंस किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स में क्रिएट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन गूगल एनालिटिक्स एसईओ में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और पीपीसी कैंपेन यानी कि गूगल एनालिटिक्स प्लस गूगल एड्स, ठीक है, ऑल टुगेदर कितना पावरफुल है, इसको हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस इन गूगल एनालिटिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है उनको देखेंगे। ई कॉमर्स रिलेटेड कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं, एनालिटिक्स रिपोर्ट क्रिएशन, फिल्टर क्रिएशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एट्रीब्यूशन मॉडलिंग, एंड देन अल्टरनेटिव्स टू गूगल एनालिटिक्स। बड़े सारे और भी टूल्स हैं, ऐसे हम लोग एनालिटिक्स की अगर बात करें, वेब एनालिटिक्स तो जनरली हम लोग गूगल एनालिटिक्स को ही समझते हैं, बट मार्केट में और भी बहुत सारे टूल्स हैं पेड फ्री, तो उनको भी हम लोग समझेंगे कि क्या क्लोज अल्टरनेटिव हो सकते हैं और किस तरीके से आप उनको यूज कर सकते हो, लिंक किस तरीके से ट्रैक करते हैं, एंड यूटीएम पैरामीटर्स इन डेप्थ, ठीक है। बट यूटीएम पैरामीटर्स को हम लोग थोड़ा बहुत गूगल एड्स के टाइम पर भी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग फेसबुक एड्स के टाइम पे भी एक्सप्लोर करेंगे। गूगल टैग मैनेजर प्लस गूगल एनालिटिक्स को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, ये सारा हम लोग मॉड्यूल नंबर 8 में कवर करेंगे, 8 आवर्स की क्लासेस में। तो गूगल टैग मैनेजर होता क्या है, बेसिक्स हम लोग समझेंगे, किस तरीके से दोनों की इंटीग्रल पावर काम करती है, किस तरीके से गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ गूगल टैग मैनेजर, जो कि हमारे टैग्स, ट्रिगर्स और वेरिएबल्स होते हैं, ये क्या होते हैं। फर्स्ट ट्रैकिंग, मतलब बेसिक ट्रैकिंग किस तरीके से सेट कर सकते हैं हम लोग, वीडियोस को, लिंक्स को, विजिबल एलिमेंट्स को, स्क्रॉल्स को, ई कॉमर्स के जो इवेंट्स होते हैं उनको, फेसबुक पिक्सल और जीटीएम किस तरीके से काम कर सकता है, फेसबुक के इवेंट्स किस तरीके से हम लोग जीटीएम के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। मॉड्यूल 9 इज ईमेल मार्केटिंग। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, किस तरीके से हम सेटअप करते हैं, बड़े सारे टूल्स कौन कौन से हैं ईमेल मार्केटिंग के। जब हम ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ईमेल सीक्वेंसिंग, ईमेल ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। ओमनी चैनल मार्केटिंग क्या होती है, क्रिएट किस तरीके से ईमेल करेंगे, यहाँ पर मतलब ईमेल कॉपी की हम लोग बात करेंगे,
हेडलाइंस किस तरीके की होनी चाहिए, क्या अप्रोच हमें रखनी है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग, कॉल टू एक्शंस, ईमेल साइकिल्स, ईमेल मार्केटिंग फनल, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में स्पैम स्कोर रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन थ्रू ईमेल मार्केटिंग, राइट। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद मॉड्यूल 10 जो हमारा कंटेंट मार्केटिंग का है, तो व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, मतलब बिल्कुल बेसिक से, जैसे सारे ही हमारे मॉड्यूल्स बेसिक से स्टार्ट होते हैं और फिर हम एडवांस की तरफ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, गोल्स रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग, स्ट्रैटेजीज जो हमारे कंटेंट मार्केटिंग में होती हैं, कंटेंट मार्केटिंग फॉर सोशल मीडिया, फॉर ब्लॉग्स, क्राफ्टिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म एंड रिक्वायरमेंट, जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए हमें अलग अलग टाइप के कंटेंट चाहिए होते हैं। अगर हमारा प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज है तो यहाँ पर फिर किस तरीके की हमारी कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होगी, उन सारी चीज़ों को इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म लेवल पर हम लोग देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स क्या क्या हो सकते हैं। हाउ टू मैप कंटेंट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिफरेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग। आगे चलते हैं हम लोग और कंटेंट मार्केटिंग का ये थोड़ा सा और एक्सटेंडेड जो है हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। इन्वॉल्विंग स्टोरी टेलिंग इनटू कंटेंट मार्केटिंग, कोरा, इन्फोग्राफिक्स, निश ब्लॉगिंग, ठीक है, सारी चीज़ें जो हमारे कंटेंट मार्केटिंग को टच करती हैं, ठीक है, इनके लिए हम किस तरीके से स्ट्रैटेजीज करते हैं। फोरम मार्केटिंग क्या होती है, मीम्स, कराउजल पोस्ट का क्या रोल है, किस तरीके से हमें इन्हें डिज़ाइन करना चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग में पॉडकास्ट भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसको किस तरीके से हम अपनी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड डिवाइड द वर्क इनटू टीम, अगर आप टीम सेटिंग्स में काम करते हैं तो किस तरीके से आप कंटेंट का जो मार्केटिंग है उसको आप डिवाइड करेंगे। यूट्यूब, उसके बाद 11 जो हमारा मॉड्यूल है, यूट्यूब फॉर 6 आवर्स, किस तरीके से यूट्यूब काम करता है और इसमें आप लोग जो है हमारा जो चैनल है उसकी एनालिटिक्स देखेंगे, हमारे जो क्लाइंट्स के चैनल हैं उनकी एनालिटिक्स आप देखेंगे। एनालिटिक्स ऑफ फेमस यूट्यूबर्स एंड बिग कंपनीज हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यूट्यूब, तो केस स्टडी टाइप के हम लोग समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब एल्गोरिथम, रैंकिंग फैक्टर्स इन यूट्यूब, हाउ टू सेट अप अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिकली, डिफरेंट इन एलिमेंट्स इन्वॉल्व, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम यूट्यूब, monetization option in YouTube, YouTube funnels, different tools related to YouTube and working on real projects, मतलब हमारे चैनल्स के लिए थोड़ा बहुत आप काम करेंगे। देन अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, मतलब ये देखना चाह रहे हैं किस तरीके से वीडियोस प्रोड्यूस किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिकॉर्डिंग के क्या एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से आपको अपनी वॉइस, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर वॉइस भी है और वीडियो भी है, तो हमें सेपरेटली अलग अलग दोनों ही चीज़ों को जो है वो फिल्टर करके और दोनों ही चीज़ों को अलग अलग जो है हमें बेसिकली एडिट करना पड़ता है। तो आप लोग सीखेंगे किस तरीके से आप ऑडियो एडिट कर सकते हैं और किस तरीके से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम वीडियोस अपलोड करते हैं, हाउ टू प्रोवाइड वायरल एलिमेंट्स, मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं आज के टाइम में जो हमारे यूट्यूब वीडियोस को वायरल कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट निशेस में, डिफरेंट कैटेगरीज में। चेकलिस्ट फॉर यूट्यूब वीडियो, केस स्टडीज रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल्स, पावर ऑफ यूट्यूब लाइव, strategies related to YouTube channels, ठीक है, according to different niches. And then module 12 is dedicated to app store optimization, how ASO is done, on page elements क्या क्या हैं, off page elements क्या क्या हैं, different strategies related to ASO, different tools, ASO करते वक्त भी हमें बड़े सारे टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग SEO करते हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। गूगल प्ले कंसोल को समझना है हमें, और यहाँ पर पेड कैंपेन्स किस तरीके से हम रन कर सकते हैं अपनी ऐप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि हम लोग ऐप स्टोर मार्केटिंग प्लस ऑप्टिमाइजेशन दोनों की बात करें, तो मार्केटिंग की बात करें तो पेड कैंपेन्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे वहाँ पर। हाउ टू इंक्रीज द डाउनलोड्स ऑफ द ऐप, कंप्लीट ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, इन डेप्थ गूगल फायरबेस एंड एनालिटिक्स फॉर एसओ, iOS ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करते हैं, ऐप स्टोर मार्केटिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं फेसबुक के लिए, फेसबुक के ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पेड कैंपेन्स की बात करेंगे जो हम लोग फेसबुक में थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है। ऐप स्टोर मार्केटिंग ऑन गूगल, तो यहाँ पर किस तरीके से गूगल एड्स, गूगल ऐप इंस्टॉल एड्स हम लोग रन करते हैं, उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ऐप रेटिंग्स का और रैंकिंग सिस्टम है जो होता है हमारे ऐप में, उसका कितना बड़ा रोल है हमारे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में और किस तरीके से वहाँ से हम पॉजिटिव चीज़ें ले सकते हैं, राइट। देन मॉड्यूल नंबर 13 इज गूगल माई बिजनेस, सो we'll start from setting up a basic Google My Business account, strategies related to Google My Business, what kind of businesses perform well on Google My Business, importance of local business listing, Google My Business listing optimization, lead generation using Google My Business, how to get reviews, किस तरीके से रिव्यूज मिल सकते हैं, कोई फेक रिव्यू आ रहा है, निगेटिव रिव्यू आ रहा है, किस तरीके से उनसे डील करेंगे, साइटेशंस की बात करेंगे, हैंडलिंग डिफरेंट लोकेशंस ऑन गूगल माई बिजनेस, डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू engage your business, and tricks and hacks related to
गूगल माई बिजनेस। तो वो ये हमारे 13 मॉड्यूल्स हो गए यहाँ पर। और ये 14th मॉड्यूल इज बेसिकली ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, व्हाट इज ORM, हाउ इट एक्चुअली वर्क, डिफरेंट टूल्स, इम्पैक्ट ऑफ ORM ऑन टू सेल्स, रेवेन्यू एंड ग्रोथ, किस तरीके से आपस में इंटरलिंक है, differences between ORM and SMO, find negative comments and deal with them, user behavior study for ORM, strategies related to ORM and hint of personal branding plus clients, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग को आप किस तरीके से कर सकते हैं और उसके थ्रू किस तरीके से आप क्लाइंट्स ला सकते हैं, प्रेस रिलेज रिलेटेड टू ORMs, हाउ टू क्रिएट अ रिव्यू मैग्नेट, हाउ टू कीप ऑडिटिंग ORM, मतलब हमारा जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ठीक तरीके से चल रहा है नहीं तो किस तरीके से हम उसको ऑडिट करेंगे, पैरामीटर्स टू डिसाइड ORM स्कोर, मॉडल्स रिलेटेड टू ORM एंड ORM प्रोजेक्ट्स एंड क्लाइंट बिलिंग, किस तरीके से मतलब प्रोजेक्ट्स अगर आप फ्रीलांसिंग में हैं तो किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, किस तरीके से आप बिल करते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस स्पेसिफिक मॉड्यूल के लास्ट वाले सेक्शन में सीखेंगे। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बैच कब से स्टार्ट होगा, वो बैच स्टार्ट होगा 23 सितंबर 2020 से, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और भी ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो टाइमिंग रहेगी वो 7 PM to 9 PM रहेगी, 2 आवर्स डेली रहेगा ये, ठीक है। और जो क्लासेस हैं वो समवेयर अराउंड 140 आवर्स की रहेंगी, राइट। 140 आवर्स में हम लोग इतनी सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जो फीस है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फीस हमारी कितनी है, फीस है 20,000 रुपीज़ प्लस GST। तो टोटल ये जो हमारी फीस है ये 23,600, राइट। तो आपने देखा 14 मॉड्यूल्स हैं, टोटल 14 मॉड्यूल्स हैं और सभी मॉड्यूल्स में आपको एजेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो सीखने को मिलेगा, ठीक है। सभी मॉड्यूल्स में हम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम अभी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनकी जो डेटा है, उनकी जो इनसाइट्स है, वही सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आपसे शेयर करेंगे, वही सारे रियल डैशबोर्ड्स वगैरह हम आपको दिखाएंगे। तो वो सारी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसके एक्सपोजर में आप लोग रहेंगे, ठीक है। देन फीस जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी फीस जो है वो 23,600 है। दिस इज इंक्लूडिंग GST, ठीक है, दिस इज इंक्लूडिंग GST, राइट। तो फीस इज 20,000 प्लस 18% GST, जो हमारा 23,600 हो जाता है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको फर्दर कलेक्ट करनी है तो ये 2 नंबर से यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर से टाइम जो है वो 23 सितंबर है डेट, और जो टाइम है वो 2 आवर्स डेली की क्लासेस हैं, वो 7 PM to 9 PM है। अगेन कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, राइट गाइज। So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.